जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार सूत्र परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। यह जो सूत्रात्मक शैली में है, संस्कृत इसकी भाषा है, 10 अध्याय में विभाजित है, 7 तत्वों का वर्णन है। हम सभी लोग दूसरा अध्याय में जीव के असाधारण भाव, जीव का लक्षण और भेद प्रभेद के बारे में जान रहे थे। यहाँ पर अपन ने 5 इंद्रियों का वर्णन भी पढ़ा। अब यहाँ पर एक बात आती है कि जब जीव एक भाव से दूसरे भाव पर जाता है तो एक शरीर छोड़कर के दूसरे शरीर को ग्रहण करने जाता है तो उसके साथ मन तो होता नहीं है, और जब मन नहीं होता है तो उसका गमन कैसे होगा, तो गमन कैसे करेगा वह जीव। उसके लिए आचार्य भगवान यहाँ पर 25वां नंबर सूत्र बताते हैं कि जीव का गमन कैसे होता है, किस कारण से होता है। आइए हम सब लोग उस सूत्र का एक बार उच्चारण करते हैं और फिर उसके बारे में उसका अर्थ समझते हैं। विग्रह गतौ कर्म योगः। विग्रह गतौ कर्म योगः। इस प्रकार इस सूत्र का उच्चारण हुआ। इसे एक बार बोर्ड के माध्यम से भी हम सूत्र को उच्चारण कर लेते हैं। दूसरे अध्याय का 25वां नंबर सूत्र है विग्रह ग्रह। विग्रह विग्रह गतौ कर्म योगः। कर्म योगः। इस प्रकार इस सूत्र का उच्चारण हुआ। विग्रह गतौ, जो गतौ है औक है, ये सप्तमी का एक वचन है, गति शब्द है। गति का जब अपन रूप चलाएंगे तो सप्तमी के एक वचन बनेगा गतौ, ठीक है ना। तो सप्तमी में क्या होता, मैं। विग्रह गति में, विग्रह गति में कर्म योग होता है। कौन सा योग होता है, कर्म योग होता है। अब यहाँ पर विग्रह गति एक नया शब्द आया, ये कर्म योग एक नया शब्द आ गया, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत इसका सरल अर्थ है। अपन इसे अर्थ को इनके और इसके शाब्दिक अर्थ को समझते हैं कि ये इनका अर्थ का, इन शब्द का अर्थ क्या होता है और ये यहाँ पर विग्रह गति क्यों बोली गई है। अभी तक तो हमने 4 गति सुनी थी, नरक गति, तिरंच गति, मनुष्य गति, देव गति। ये 5वीं गति कौन सी आ गई है, विग्रह गति। तो इस गति का कहाँ कहाँ पर क्या क्या अर्थ है इसके बारे में समझते हैं। विग्रह गति, आप यहाँ पर एक स्लाइड है, आप इसमें देख रहे होंगे। विग्रह गति में जो विग्रह शब्द है, इसके अलग अलग प्रसंग में अलग अलग अर्थ होता है। जैसे एक विग्रह, विग्रह का अर्थ होता है शरीर। शरीर के लिए जो गति, शरीर प्राप्त करने के लिए जो गति होती है उसे विग्रह गति कहते हैं। विग्रह का अर्थ क्या हुआ, शरीर। विग्रह का अर्थ क्या है, शरीर। और शरीर पाने के लिए जो गति होती है उसे विग्रह गति कहते हैं। देखिए, जब कोई जीव एक स्थान से अपनी आयु पूर्ण करके दूसरे स्थान पर शरीर को ग्रहण करने जाता है तो उसके जो बीच का जो रास्ता है, बीच का जो पहुंचने का जो समय है, उस समय कौन सी गति होगी, तो उस समय उसको बोलते हैं विग्रह गति। शरीर के लिए जो गति है, क्या लिखा हुआ है, शरीर के लिए जो गति है उसे विग्रह गति कहते हैं। अब तो अर्थ समझ में आ गया आपको, बहुत सरल है। विग्रह मतलब शरीर, और शरीर के लिए जो गति, किसके लिए, शरीर के लिए। यहाँ पर अभी अभी मरण हुआ और मरण करके वह जीव जन्म के लिए, किसके लिए,
दूसरे जन्म लेने के लिए या दूसरा शरीर ग्रहण करने के लिए यहाँ से गमन किया, तो उसमें जो बीच का जो रास्ता है, जो बीच का जो मार्ग है, उस रास्ते और मार्ग में जो गति होगी वो कौन सी गति होगी? विग्रह गति। शरीर को ग्रहण करने के लिए, शरीर को प्राप्त करने के लिए जो जीव चला, उस बीच की जो अवस्था है, अभी शरीर धारण नहीं किया, ध्यान रखना, यहाँ का शरीर छोड़ दिया और अगला शरीर अभी ग्रहण नहीं किया है, तो ग्रहण करने के पूर्व, यहाँ छोड़ने के बाद जो बीच का रास्ता है, उस गति को, गति मतलब क्या है? गमनम गति, गमन करना, जो गमन करता है उसे कहते हैं गति। गमन तो हम भी करते हैं रोज, इस एक कमरे से दूसरे कमरे, एक नगर से दूसरे नगर, उसे हम गति नहीं कह रहे हैं अभी। गति किसे कह रहे हैं? जो एक शरीर छोड़ने के बाद दूसरा शरीर ग्रहण किया जाता है, उसके बीच का जो रास्ता हो, जो मार्ग है, उसे यहाँ पर गति ली जा रही है, उसे विग्रह गति कहते हैं। ठीक है ना? तो एक अर्थ क्या हो गया? विग्रह मतलब शरीर, शरीर के लिए जो गति, उसका नाम विग्रह गति। दूसरा विग्रह का अर्थ क्या दिया है? वि और ग्रह। वि और ग्रह, वि विरुद्ध, ग्रह ग्रहण। जो विरुद्ध रूप से ग्रहण करता है, क्या ग्रहण करता है? जिस अवस्था में नोकर्म पुदलों को ग्रहण नहीं करता है। विरुद्ध हो गया ना, नोकर्म मतलब शरीर, जो शरीर के परमाणुओं को ग्रहण नहीं करता है तो विरुद्ध हो गया। वहां पर वो कर्म परमाणुओं को तो ग्रहण करता है, लेकिन जो नो कर्म है, ये जो शरीर को नो कर्म कहते हैं, शरीर क्या कहते हैं? नो कर्म। जो नो कर्म रूप पुद्गल परमाणुओं को जो ग्रहण नहीं करता है, वो ऐसी गति को विग्रह गति कहते हैं। ठीक है, बात स्पष्ट समझ में आ गई ना? दूसरा अर्थ इस विग्रह का। और तीसरा जो अर्थ है, जो अभी आगे सूत्रों में आएगा, वहां पर अपन लगाएंगे विग्रह मतलब मोड़ा। विग्रह मतलब क्या होता है? मोड़ा। मोड़ा सहित गति को विग्रह गति कहते हैं। मोड़ा मतलब जैसे अपने इस स्टेट गए और फिर ये ऐसे मुड़ गए, फिर ये ऐसे मुड़ गए, तो इस प्रकार से एक मोड़ा, फिर दूसरा मोड़ा, फिर तीसरा मोड़ा, तो इस प्रकार से ये जीव ऐसा आया, फिर इस प्रकार से ऐसा गया, फिर यहाँ पे जाके जन्म लिया या ऊपर जन्म लिया। इस प्रकार से जो एक मोड़ा, दो मोड़ा, तीन मोड़ा, अभी आगे इसके सूत्र आएंगे स्वतंत्र रूप से। अभी तो हमको सिर्फ विग्रह का अर्थ समझना है। तो विग्रह मतलब मोड़ा भी होता है, और मोड़े के लिए जो गति, वो विग्रह गति। तो इस प्रकार से यहाँ स्लाइड में अपन ने देखा विग्रह शब्द के तीन अर्थ। पहला, शरीर को ही विग्रह कहते हैं और शरीर के लिए जो गति वो विग्रह गति। दूसरा, वि और ग्रह, विरुद्ध ग्रहण, जो नो कर्म के विरुद्ध ग्रहण होता है, मतलब नो कर्म पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण नहीं होता है, अर्थात कर्म परमाणुओं का ग्रहण होता है, उसे जो गति है, नो कर्म को ग्रहण नहीं करने की जो गति है, उसे विग्रह गति कहेंगे। ठीक है ना? और तीसरा, मोड़ा सहित, मोड़ वाली गति को विग्रह गति कहेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर विग्रह शब्द के अपन ने तीन अर्थ समझे। आचार्य श्री नमोस्तु। विग्रह गति में जब जीव के पास शरीर ही नहीं है, तो क्या वो सिद्ध भगवान जैसा हो जाता है? विग्रह गति में शरीर नहीं है ऐसा नहीं। विग्रह गति में कौन सा शरीर नहीं है और कौन सा शरीर है, इसे हमें जानना चाहिए। देखिए, मनुष्यों का और त्रियंचों का जो शरीर होता है वो औदारिक शरीर होता है। जो अपने पास शरीर दिख रहे हैं ना, इसे अपन औदार शरीर कहते हैं। वैसे आचार्य वन आगे बताएंगे 5 प्रकार के शरीर होते हैं। तो मनुष्यों और त्रियंचों का शरीर औदारिक शरीर होता है। देव और नारकियों का वैक्रियक शरीर होता है। और जो रिद्धिधारी संपन्न मुनि हैं, उनके पास एक आहारक शरीर भी होता है। ठीक है ना? इनकी व्याख्या आगे सूत्रों में करेंगे। अभी अपन को यह ध्यान रखना है कि जो 4 गति में जो जीव के पास जो शरीर है, जिसके साथ वो रह रहा है, वो शरीर की बात चल रही है। लेकिन एक शरीर और होता है जिसे कार्मण शरीर कहते हैं। कौन सा शरीर कहते हैं? कार्मण। जो 8 कर्म हैं, उन 8 कर्मों का जो समूह है, 8 कर्मों के जितने भी परमाणु हैं, वर्गणाएं हैं, उनका जो समूह है, उसे कहते हैं कार्मण शरीर। कौन सा शरीर? जो भी हमने कर्म किए हैं, वो सब कर्म का सत्ता रूप में, उदय रूप में, बंद रूप में, वो जो समूह हैं, वो कार्मण शरीर जो है, विग्रह गति में ये औदारिक शरीर नहीं होता है मनुष्य त्रियंचों का, क्योंकि छोड़ दिया।
और देवनार के जो बच्चे हैं उनके पास व्यकृत शरीर है, वो भी छोड़ के यदि मनुष्य बन रहे होंगे तो उनका शरीर भी छूट जाएगा। लेकिन जो बीच में जो शरीर है वो कौन सा शरीर है? कारमण शरीर है। तो उस कारमण शरीर के कारण उनका वहाँ पर आश्रय भी चल रहा है, बंध भी चल रहा है और सत्ता भी है। तो मतलब कर्मों का आश्रय भी हो रहा है, बंध भी हो रहा है और सत्ता में उसके पास कर्म भी रखे हुए हैं। तो इस प्रकार से कारमण शरीर होने के कारण वो सिद्ध के समान नहीं कहला सकते। क्यों? क्योंकि सिद्ध भगवान वो हैं जिन्होंने समस्त कारमण शरीर को भी नष्ट कर दिया है। क्या कर दिया है? जो समस्त 8 कर्म हैं उन 8 कर्मों को नष्ट कर दिया। जो कर्मों का समूह था, 8 कर्मों का समूह था, उसको भी नष्ट कर दिया है। इसलिए सिद्ध भगवान, उस समय में सिद्ध भगवान दशा नहीं होगी, वरना क्या हो जाएगा? कुछ क्षण के लिए हम सिद्ध भगवान बन जाएंगे, कुछ क्षण के लिए हम संसारी जीव बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। तो कौन सा शरीर होता है विग्रह गति में? कर्म योग, जो अपन पढ़ रहे हैं ना, विग्रह गतहु कर्म योग। विग्रह गति में जीव के साथ कर्म योग होता है। कर्म योग, कर्मयोग किसे कहते हैं? कार्मण शरीर के निमित्त से। किसके शरीर के निमित्त से? जो कार्मण शरीर है इसके निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो हलन चलन होता है उसे कर्म योग कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म योग कहते हैं। समझ में आ गया ना? कार्मण जो शरीर है, आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं और उन असंख्यात प्रदेशों में समस्त कर्म पाए जाते हैं प्रत्येक प्रदेश में। और वो कर्म जो है वो समूह, उसे कार्मण शरीर कहा है। और उस कार्मण शरीर के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में क्या होता है? हलन चलन होता है। ठीक है ना? और उस हलन चलन के कारण क्या काम होते हैं? 2 काम होते हैं। एक तो कर्म का आश्रव बंद होता है। क्या होता है वहाँ पर भी? उस अवस्था में भी, उस मार्ग में भी, एक शरीर से दूसरा शरीर धारण करने के बीच जो मार्ग है उस मार्ग में भी आत्मा के प्रदेशों में स्पंदन होता है, कंपन होता है। और उसके कारण कर्म का क्या होता है? वहाँ भी आश्रय होता है और बंद होता है। तो इसलिए वहाँ पर उसे, उस अवस्था को कर्म योग कहा है। आत्मा के प्रदेशों के जहाँ परिस्पंदन होता है, हलन चलन होता है, जिससे वहाँ पर कर्म योग पाया जाता है। ठीक है ना? एक काम तो इससे ये होता है। दूसरा, जो गमन करना है, जो क्वेश्चन खड़ा पहले किया था कि जब मन नहीं है तो ये गमन कैसे करता होगा, तो यहाँ पर बताए हैं कि द्रव मन नहीं है। ठीक है ना? उस जीव का कोई शरीर नहीं है, द्रव मन भी नहीं है, तो वो जो परिस्पंदन हो रहा है उस कर्म योग के कारण जो आत्मा परिस्पंदन हो रहा है, उसी परिस्पंदन के बल से आत्मा गमन करती है। क्या करती है? गमन करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। पुराना शरीर को छोड़कर के नए शरीर को ग्रहण करने के लिए उसी परिस्पंदन के कारण, उसी कर्म योग के कारण, क्या कह सकते हैं, कर्म योग के कारण वहाँ पर आश्रय बंध भी है। और उसी कर्म योग के कारण जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जन्म लेने के लिए विग्रह गति में गमन करता है। इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि यह कर्म योग जो है क्या है, इसे कार्मण काय योग कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्मण काय योग। कार्मण काय, कार्मण कर्मों का जो शरीर वो, और योग किसे कहेंगे? जो जिसके माध्यम से आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन हो, कंपन हो, उसे योग कहेंगे। तो इस प्रकार से यह विग्रह गति में ऐसा योग पाया जाता है कर्म का, जिसके कारण गमन भी बन जाता है और कर्म का आश्रय बंध भी बन जाता है। पर इस बात का ध्यान रखना कि वहाँ पर नो कर्म का आश्रय बंध नहीं है। किसका नहीं है? नो कर्म का आश्रय बंध नहीं है, सिर्फ कर्मों का आश्रय बंध है। ठीक है ना? और कर्मों में भी 7 कर्म लगाना, आयु कर्म नहीं लगाना, तो उसका आश्रय बंध होता है। नमोस्तु आचार्य। कर्म योग का क्या क्या कार्य है? आपको मैंने बताया कर्म योग जो विग्रह गति में होता है उससे क्या होता है? मृत्यु स्थान से जन्म स्थान तक जाने में सहयोग करता है। कर्मयोग क्या करता है? मृत्यु स्थान से नवीन जन्म स्थान तक जाने में सहयोग करता है। ये कर्मयोग का कार्य है। दूसरा कार्य है कि उस अवस्था में जो विग्रह गति में कर्मयोग पाया जाता है, उस अवस्था में नवीन नवीन कर्मों का
आश्रव बंध आदि में यह कर्मयोग अपना कार्य करता है। इस प्रकार से यहाँ कर्मयोग के दो कार्य ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं और बहुत जरूरी हैं, ठीक है ना। पहला, मृत्यु स्थान से जन्म स्थान तक जाने में एक सहयोग कर्मयोग का। दूसरा, उस कर्मयोग मतलब आत्मा का परिस्पंदन, कर्म कारण का योग के निमित्त से आत्मा में जो परिस्पंदन हो रहा है उससे नवीन नवीन कर्मों को ग्रहण करता है। इस प्रकार से दो कार्य हैं। तो विग्रह गति आप सबको समझ में आ गई है कि एक शरीर से दूसरा शरीर ग्रहण करने का जो बीच का जो रास्ता है वो विग्रह गति है। तो अब प्रश्न ये होता है कि जब जाता है तो जीव कैसे जाता है? आड़ा जाता है, तिरछा जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, अगल बगल में जाता है, कैसे जाता है? टेढ़ा जाता है, सीधे गति में जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न बहुत सारे खड़े हो सकते हैं आपके मन में। तो आपके मन में प्रश्न खड़े हों उसके पहले ही आचार्य भगवान नया सूत्र का अवतार कर देते हैं। आचार्य गण वही बुद्धिशाली होते हैं जो शिष्य के मन भाव को पढ़ लेते हैं। उन्हें पता है कि शिष्य पुनः क्वेश्चन करेगा कि गुरुदेव, शिष्य जो जीव रास्ते में जा रहा है वो कैसे जाएगा? ट्रैफिक तो नहीं है, जाम तो नहीं है, कोई टेढ़ा चला जाए, सीधा चला जाए, ऊपर चला जाए, कैसे जाएगा? तो आचार्य भगवान उसके लिए बता रहे हैं कि कैसे जीव जब एक शरीर को छोड़ता है और दूसरे शरीर को ग्रहण करने जाता है तो बीच के रास्ते में वो कैसे गमन करता है, ठीक है ना। तो उसके लिए अपन सब लोग 26वां नंबर सूत्र है उसे पढ़ेंगे। एक बार हम उच्चारण करेंगे, दोबारा आप लोग। आपके घर में जिनवाणी होगी और आपने तो खोल के बैठे होंगे क्योंकि आप तो रोज ही सूत्र सुन रहे हैं। जो नए लोग भी होंगे तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप भी अपने जिनवाणी में दूसरे अध्याय का 26वां नंबर सूत्र खोल लीजिए। एक बार हम बोलेंगे और दोबारा सभी आप लोग उस सूत्र का उच्चारण करेंगे। अनुश्रेणी गति, अनुश्रेणी गति, अनुश्रेणी गति। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण हुआ। अब हम सब लोग इसको बोर्ड के माध्यम से भी एक बार सूत्र को देखते हैं। ये सूत्र दूसरे अध्याय का 26वां नंबर सूत्र है। देखिए क्या लिखा है, अनुश्रेणी। यहाँ पर थोड़ा सा साउंड देना शा का उच्चारण में। अनुश्रेणी गति, यहाँ विसर्ग है एक वचन में। तो कौन सी गति? अनुश्रेणी गति। जो जीव है विग्रह गति में, जो जीव है जा रहा है तो उसकी गति कैसी है? गति कैसी है? अनुश्रेणी। अब ये नया शब्द फिर हमारे सामने आके खड़ा हो गया। गुरुदेव, एक एक नया नया सूत्र बार बार आता जाता है और नए नए शब्द हैं। कोई बात नहीं, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपकी वोकेबलरी बढ़ जाएगी। देखिए, जैन धर्म में बहुत ही टेक्निकल वर्ड हैं, उनके हमको अर्थ समझना चाहिए और उन शब्दों में ही उनका अर्थ छिपा होता है। और ऐसे शब्द आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। और ऐसे सूत्र पढ़ते जाएंगे तो आपके पास कितना कोश तैयार हो जाएगा। आपको चिंतन मंथन मनन करने के लिए भी आपके पास शब्द होना चाहिए ना। आचार्य विद्यानंद महाराज जी बोलते थे कि जिस महिला के बाल ज़्यादा होंगे उसी का तो जूड़ा बहुत सुंदर बनेगा। ऐसे ही जिसके पास बहुत सारे शब्दकोश होगा जैन आगम का, वही तो व्यक्ति बहुत ध्यान चिंतन मंथन मनन कर सकता है। जिसके पास कुछ ज्ञान ही नहीं होगा तो वो ध्यान भी कैसे कर सकता है। तो हमारे पास नए नए शब्द आ रहे हों तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। जैसे आपने विग्रह गति को कितना सुंदर समझ लिया, कर्मयोग को अच्छा समझ लिया। अब ये अनुश्रेणी गति कि विग्रह गति में जो जीव है अर्थात जो अभी नवीन शरीर को धारण नहीं किया है और पुराने शरीर को छोड़ दिया है और बीच रास्ते में है, उस विग्रह गति में जीव की जो गति है, गमन करने की कर रहा है, गमन की जो गति है वो अनुश्रेणी रूप में होगी। कैसे होगी? अनुश्रेणी। अब अनुश्रेणी किसे कहते हैं इसे अपन स्लाइड के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अनुश्रेणी, ठीक है ना। क्या लिखा उसमें? आकाश के प्रदेशों को पंक्ति के अनुसार गमन। आकाश के प्रदेश होते हैं, क्या होते हैं? आकाश के प्रदेश। तो प्रदेश, दूसरा प्रदेश, तीसरा प्रदेश, ऐसे उस प्रदेश की जो पंक्ति है उस लाइन में चलना,
उसमें गमन करना। श्रेणी, अनुश्रेणी, श्रेणी का अनुसरण करना, श्रेणी के अनुसार चलना। श्रेणी मतलब पंक्ति, उस पंक्ति में चलना। जैसे आप लोग के लिए अभी कोरोना चला तो आपको गोले बना दिए, एक के पीछे एक चलो, आगे पीछे नहीं होने का। ऐसे ही आकाश में जब जीव एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, जैसे मनुष्य से शरीर छोड़ करके देव गति को जा रहा है, ठीक है ना, अथवा नरक गति को जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो उसे कैसे गमन करना है? सीधे सीधे गमन करना है, ठीक है ना। वो आकाश की पंक्ति से गमन करना है, लहराते हुए नहीं चलना है, ठीक है, सांप की तरह नहीं भागना है। वो जीव जो होगा सीधे जाएगा, और उसको मोड़ भी लेना होगा तो बड़े ऐसा सीधा मोड़ लेगा। जैसे मनुष्य से ऊर्ध्व गति में जा रहा है तो जीव सीधे ऐसे गया, और उसको यहाँ जन्म लेना है तो ऐसे जा करके ये ऐसे मुड़ेगा, ठीक है, ये गया और ये मोड़, तो ये भी सीधी लाइन हो गई और ये भी सीधी लाइन हो गई। इसे कहते हैं अनुश्रेणी गति, ठीक है ना। आप लोग जो भी ये चटाई बिछी हुई है या ये कपड़ा बिछा हुआ है, इसमें भी देखो श्रेणी बनी होती है। बिना श्रेणी बने ये कपड़ा भी नहीं बन सकता और चटाई भी नहीं बन सकती। जैसे कोई साड़ी बननी है तो कैसे बनती है? आप लोगों ने सुना होगा ताना बाना, ठीक है ना। जो लंबे लंबे धागे लगे हुए हैं एक छोर से दूसरा छोर, उसे ताना कहते हैं। जो खड़े खड़े इस प्रकार से लगे उसे बाना कहते हैं। इसको बोलते हैं ताना बाना, जिससे पूरा ये कपड़ा सही बन पाता है, खिंचाव सही रहता है। चादर बनाना है, रुमाल बनाना है, कपड़े बनाना है, चटाई बनानी है, कोई भी चीज़ है, तो इस प्रकार से ये श्रेणी है। ये क्या है? लंबी लंबी श्रेणी है। ये भी साइड वाली भी, ये भी श्रेणी है। तो इसको बोलते हैं आकाश की श्रेणी। जैसे कपड़े में श्रेणी बनी हुई है, ऐसे से घुमावदार कुछ नहीं है, ठीक है ना। चटाई में घुमावदार कुछ नहीं है, सीधा सीधा इस प्रकार से होगा और इस प्रकार से ऐसा होगा, तो वो चटाई बुन गई। आप लोग ने भी ऐसा कार्य करते होंगे, आप लोग बुनाई भी करते हैं कपड़े की या स्वेटर की, उसमें भी इस प्रकार से सीधा सीधा ले जाते हैं। तो ऐसे ही संपूर्ण आकाश जो है, वो संपूर्ण आकाश में इसी प्रकार से श्रेणियां बनी हुई हैं, ठीक है ना। आकाश के प्रदेश की पंक्ति, एक प्रदेश दूसरा प्रदेश तीसरा प्रदेश, इस प्रकार से सीधा सीधा गमन करना, वो श्रेणी गति है। तो इस प्रकार से जो विग्रह गति में जो जीव है वो कैसा गमन करता है? अनुश्रेणी, श्रेणी का अनुसरण करता है, श्रेणी के अनुसार चलता है। आकाश की पंक्तिबद्ध जो प्रदेश हैं उन प्रदेशों में चलता है, गमन करता है, उसे कहते हैं अनुश्रेणी गति। तो ये जो अनुश्रेणी गतियां हैं, ये आकाश की पंक्तियां हैं। जैसे तीन लोक है, तीन लोक का जो मध्य भाग है, उस मध्य भाग से अपन श्रेणी बनाते हैं। तो ऊपर की ओर जाएंगे तो पूरा ऊपर तनुबात वाले तक श्रेणी बन जाएगी। नीचे अधोलोक में जाएंगे तो नीचे का अधोलोक का जो तनुबात वाला है वहाँ तक श्रेणी बन जाएगी। त्रियक में जाएंगे तो त्रियक में भी पीछे 7 राजू तक श्रेणी बन जाएगी। इस प्रकार मध्यलोक से ऊपर 7 राजू, नीचे 7 राजू और त्रियक में 7 राजू। इस प्रकार से एक श्रेणी जो होती है वो 7 राजू की, ठीक है। इसे जगत श्रेणी भी कहते हैं। राजू तो समझ में आता है आपको, असंख्यात महायोजनों को एक राजू कहते हैं। और एक महायोजन जो होता है 2000 कोष का, तो 2000 कोष का एक महायोजन, ऐसे असंख्यात महायोजनों का एक राजू। और 7 राजू प्रमाण एक जगत श्रेणी होती है, जगत श्रेणी, ठीक है ना। तो अधोलोक में 7 राजू हो गई, ऊर्ध्वलोक में 7 राजू हो गई, और त्रियक में भी 7 राजू हो गई। इस प्रकार से त्रियक में भी और सीधे में भी ये सब श्रेणियां तैयार हैं। कोई भी जीव गमन करे अथवा कोई परमाणु भी गमन करे, पुद्गल का परमाणु भी गमन करता है, वो भी श्रेणी में ही इस प्रकार से गमन करके ऊपर तक एक समय में पहुंच सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने अनुश्रेणी की बात समझी। अब जीव कैसे गमन करता है, कितने मोड़ लेता है, कैसे जन्म लेता है, उस बारे में अपन कल चर्चा करेंगे। अतिशय जैन, कोटा, राजस्थान। आपका प्रश्न है, वीरसेन स्वामी ने सभी को समुद्घात बताया है, सभी जीव को, यह कैसे घटित होता है? देखिए, कसाय समुद्घात और वेदना समुद्घात जो है, पहले गुण स्थान से छठे गुण स्थान तक सभी जीवों में
पाया जा सकता है। इस अपेक्षा से यह समुद्घात बन जाता है। बाकी के जो समुद्घात हैं वह जैसे कि आहारक समुद्घात है, केवली समुद्घात है, वो मुनियों को बनता है। लेकिन कषाय समुद्घात और वेदना समुद्घात है जो हर जीव को बन सकती है। कषाय के काल में आत्मा के प्रदेशों का बाहर निकलना, वेदना के काल में आत्मा के प्रदेशों का बाहर निकलना, यह व्यवस्था सभी जीव के बन सकती है। इस अपेक्षा से वीरसेन स्वामी ने कहा कि समुद्घात जो है वो सभी जीवों को हो सकता है। अशोक कुमार सुगानी, अम्बावाड़ी, जयपुर। आपका प्रश्न है कि शरीर तो जड़ है, तो जड़ को दर्द होता नहीं है, और भेद विज्ञानियों का आत्मा शरीर से भिन्न है, तो आत्मा को दर्द नहीं है, तो फिर इस प्रकार का संसार अवस्था में दर्द सुख आदि कैसे चलता है। देखिए, जो शरीर जो है जड़ है पर संचेतन है, जीव से सहित होने के कारण वो संचेतन है, और उसमें स्पर्शन इंद्रिय आदि के माध्यम से किसी भी प्रकार का शरीर में परिवर्तन होता है तो उसको ज्ञान होता है। अज्ञानी जीव उस ज्ञान को प्राप्त करके दुखी हो सकता है, और ज्ञानी जीव जो है उस ज्ञान का इन्फॉर्मेशन जानकारी मिल जाने के बाद वह समता रूप परिणाम रख सकता है। इस प्रकार से शरीर से आत्मा जो है जुदी है ये तो निश्चित है, लेकिन अज्ञानियों की आत्मा जो है शरीर और आत्मा बिल्कुल एक रूप हो रही है, इसलिए वो दुखी है। और भेद विज्ञानियों की जो आत्मा है शरीर में होते हुए शरीर से भिन्न होने के कारण उन्हें दर्द पीड़ा का किसी प्रकार का एहसास नहीं होता है, क्योंकि वो अपने ज्ञायक स्वरूप में, ज्ञाता दृष्टा स्वरूप में, शुद्धोपयोग स्वरूप में बने रह सकते हैं। आत्मज्ञानी की बात कह रहे हैं हम। ज्ञानी जो सम्यक ज्ञानी है, वो सम्यक दृष्टि है, वो उसका भेद विज्ञान करके वह शरीर रूप संबंधी परिवर्तन है ऐसा जान करके अपने में कुछ अंश में समता ला करके उस दर्द को सहन कर सकता है, अपनी शक्ति को बढ़ा सकता है। ठीक है। नविता जैन, आपकी शंकाएं 2-3 आई हुई हैं। आपकी एक शंका तो यह है कि महाव्रतों में अहिंसा को सर्वोपरि क्यों रखा गया है। देखिए, अहिंसा की रक्षा के लिए ही तो आचौर व्रत है, सत्य व्रत है, और ब्रह्मचर्य व्रत है, और अपरिग्रह व्रत है। आत्मा का स्वभाव जो है अहिंसा है, किसी प्रकार की हिंसा नहीं करना समता स्वभाव है। और उस समता स्वभाव की रक्षा कैसे होगी, तो हम जब झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ जैसे कार्य नहीं करेंगे, मन में भी झूठ के भाव नहीं लाएंगे, तो वह सत्य भी जो है वो अहिंसा के लिए क्या हुआ, सपोर्टक हो गया। और इसी प्रकार से हम चोरी आदि करेंगे तो हमारी विषमता रहेगी, इसलिए आचौर्य महाव्रत भी अहिंसा को ही सपोर्ट करने के लिए हुआ। और इसी प्रकार से यदि हम कुशील आदि का सेवन करते हैं तो उसमें भी हमारे जो विकृत परिणाम होंगे, विषम परिणाम होंगे, तो हमारी समता समाप्त होगी। इसी प्रकार से हम परिग्रह आदि के पीछे लगेंगे, परिग्रह को चाहेंगे तो आकुलता रूप परिणाम होंगे। महा आकुलता रूप परिणाम होते हैं जब हम परिग्रह की भावना रखते हैं। हमारा भी मकान हो, घर हो, बच्चे हों, परिवार हो, दुनियादारी हो, रिश्तेदार हों, इस प्रकार के परिणामों से हमारे आत्मा का जो समता स्वभाव है, बीतराग स्वभाव है, उससे हम दूर हो जाते हैं। तो इसलिए आचार्यों ने कहा कि अपरिग्रह महाव्रत को धारण करो, जिसके कारण आपका समता और वीतराग भाव जो है वो प्रकट हो। तो हमने देखा कि अहिंसा जो व्रत है वही एक ऐसा महाव्रत है जिसके सपोर्ट में, मतलब बाड़ी, जैसे अपन खेत को में पशुओं से रक्षा करने के लिए चारों तरफ से बाउंड्री बनाते हैं, इसी प्रकार से अहिंसा महाव्रत की रक्षा के लिए अपन ने चारों तरफ से जो सत्य महाव्रत, आचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत की बाउंड्री बनाई, जिसमें किसी भी प्रकार के कुशील रूप परिणाम के जीव जंतु उसमें प्रवेश न कर सकें, और ना ही चोरी संबंधी परिणाम वाले पशु पक्षी उसमें विचरण कर सकें। ऐसे खेत की जो फसल है, हमारी अहिंसक फसल जो है, वो अच्छी लहराती रहे, फलती रहे, फूलती रहे। ऐसा हमारा आत्मा का जो स्वभाव है अहिंसा रूप, वह समता वितरागता रूप परिणाम वो सदा ही बढ़ता रहे, वृद्धि को प्राप्त होता रहे। इसलिए यहाँ पर अहिंसा को सर्वोपरि रखा गया है। आचार्य भगवान ने कहा है
धम्मो मंगल मुकुटम अहिंसा संयमो तपो। जो धर्म है वह मंगल है, उत्कृष्ट है। कौन सा धर्म? अहिंसा धर्म। इस अहिंसा धर्म की रक्षा किससे होगी? तप और संयम से। तो इस प्रकार से आचार्यों ने भी कई स्थानों में अहिंसा को ही सर्वोपरि रखा है। इसलिए अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा ही परम आत्मा का धर्म है। श्रेष्ठी देशव्रती श्राविका डूंगरपुर से हैं आप, और आपने प्रश्न करा है कि मेरा जमी कंद का त्याग है, तो क्या मैं अपने परिवार में बच्चों को, बड़ों को, जितने जो खा रहे हैं, क्या उनको बना के मैं दे सकती हूँ? देखिए, त्याग जो होता है, कृत कारित अनुमोदना से यदि आपने त्याग किया है तो फिर आप नहीं खिला सकते हैं। मात आपने अपने स्वयं का ही त्याग किया है, और परिवार में यदि आप रहते हैं तो इस प्रकार से उनको समझा सकते हैं। यदि नहीं समझते हैं तो फिर वो आपकी मजबूरी है, आपको उन्हें यह कार्य करने में बाधा तो आपको आएगी ही आएगी। तो इसलिए हम यदि बच्चों को समझा कर के नियम लेते हैं कि हम कृत भी करेंगे, कारित भी करेंगे, अर्थात हम अपना जो धर्म का जो पालन है स्वयं भी करेंगे, और दूसरों को इसमें हम बाधा ना पहुंचाते हुए, अर्थात लोग हमें बाधा ना पहुंचाएं, हम अपना धर्म ऐसा पालन करें, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि बच्चे नहीं मानते, परिवार नहीं मानते, तो आपको जो नियम है स्वयं के पालन करने का ही नियम लेना चाहिए। और यदि आप आगे प्रतिमा में बढ़ते जाएंगे तो वह प्रतिमा में बढ़ते बढ़ते आपका यह नियम भी पालन हो जाएगा। जैसे आपका रात्रि भोजन का त्याग है, लेकिन परिवार को बनाना पड़ता है, लेकिन जब आप छठी प्रतिमा ले लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? रात्रि भोजन नहीं बनाने का भी आपका नियम हो जाता है। तो इस प्रकार से यह स्वरूप आगे आगे बढ़ता जाता है। आप धीरे धीरे अपने परिवार का, घर का ऐसा माहौल बनाएं जिससे आपको बनाना भी ना पड़े, और यह कार्य बड़ी सुगमता से आपका व्रतों का पालन हो जाए। आरती चोपड़ा, बेंगलोर, आपका प्रश्न है कि जो पेड़ पौधे में फल फूल लगे हुए हैं, क्या उसमें ही जीव हैं या उसके निकल जाने के बाद उसमें जीव हैं? देखिए, जो प्रत्येक वनस्पति हो गई है उसमें तो एक जीव का शरीर तो उसमें है ही है। जब वो परिपक्व हो जाए, पक जाए, जिस समय हमने उसको निकाल दिया है, तो वह वो एक जीव का शरीर जो था वह उससे वो विदा हो जाता है। लेकिन फिर भी उसमें योनिभूत जीव जन्म ले सकते हैं, क्योंकि उसमें जीव उत्पत्ति होने के स्थान, चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए हम उसे क्या करते हैं? उसको छिन्न भिन्न करते हैं, हम उसको प्राशुक करते हैं, और प्राशुक करने में भी उसकी मर्यादा थोड़ा गर्म आदि करते हैं तो उसकी मर्यादा भी बढ़ जाती है, अन्यथा उसको प्राशुक करते हैं। सचित त्याग वाला जो व्यक्ति है वो नियम से इनको प्राशुक करके, गर्म करके ही ग्रहण करता है। अपने मुख में कुछ भी सामान रखता है, जल हो और चाहे फल फ्रूट हो, चाहे सब्जियां हो, उन्हें प्राशुक करके ही ग्रहण करता है। इस प्रकार से यह व्यवस्था है। जिसका सचित त्याग नहीं है तो वह अपनी मर्यादा के अंदर छना हुआ जल और या छिन्न भिन्न किया हुआ जो फल फ्रूट है उसे ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार से यह अपन ने जाना कि जो प्रत्येक प्रतिष्ठित वनस्पति है, वह जो वनस्पति है वह पेड़ पौधे में रहेंगे तो जीव रहेंगे, और निकल जाने के बाद वो जीव रहित तो हो गया, लेकिन उसमें योनिभूत स्थान हो जाने के कारण और भी प्रकार के जीव पड़ सकते हैं। इसलिए उसका प्राशोक, संशोधन आदि करके उसे ग्रहण करना चाहिए। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरा सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।